एक नौजवान लड़का मेट्रो में बेहोशी की नींद सो रहा था। तभी एक शरारती राहगीर ने मजाक में उसकी सिर पर शराब की बोतल रख दी। ठंडी शराब उसके माथे पर बहने लगी और अगले ही सेकंड लड़के ने ऐसा शानदार जंप मारा कि पूरा डिब्बा डर के मारे उछल पड़ा। लेकिन गिरा हुआ शराब का पानी पास में बैठी महिला पर जा गिरा। पीटर ने घबराकर उसका कपड़ा साफ करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसी की ड्रेस पर चिपक गया। पास बैठे बुजुर्ग ने सोचा कि वो बदतमीजी कर रहा है और गुस्से में उसे धक्का दे दिया। माहौल और भी शर्मनाक हो गया। पीटर माफी मांगने ही वाला था कि उसका हाथ अब मेट्रो के पोल से चिपक गया। बुजुर्ग गुस्से में उसे मारने दौड़ा, लेकिन पीटर ने अनजाने में एक किक मारी और बुजुर्ग जमीन पर जा गिरा। उसके साथी भी हमला करने दौड़े, मगर पीटर ने सबको आसानी से गिरा दिया। पीटर हैरान था, आखिर वो अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। डर के मारे वो घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने हवा में उड़ती हुई मक्खी को एक झटके में पकड़ लिया और अजीब तरह से उसे खाने का मन भी हुआ। सौभाग्य से उसने खुद को रोक लिया। कमरे में जाकर उसने देखा कि उसकी गर्दन पर एक जाल चिपका है। जोर से खींचा तो एक जहरीली मकड़ी बाहर आ गई। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले लैब में उसे किसी ने काटा था। वो घबराकर इंटरनेट पर सर्च करने लगा कि मकड़ी के काटने से क्या होता है, लेकिन उसके हाथ की उंगलियों से कीबोर्ड चिपकने लगा। उसने सोचा एक रात सो ले, सुबह ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन जब अलार्म बंद करने से लेकर टूथपेस्ट दबाने तक हर चीज उसके हाथों में टूट रही थी। चीजें पेपर जैसी नाजुक लग रही थीं और उसे आसपास की हल्की सी भी हलचल महसूस होने लगी। स्कूल में उसकी मुलाकात उस गुंडे से हुई जो हमेशा उसे परेशान करता था। इस बार पीटर ने उड़ते हुए बॉल को हवा में ही पकड़ लिया। अब उसके पास मकड़ी जैसे सुपर पावर थे और उसने फैसला किया कि अब गुंडे को सबक सिखाएगा। कुछ ही देर में पीटर ने उसे कोर्ट में धूल चटा दी। डंक मारते हुए डंक, डॉज पर डॉज और अंत में जोरदार डंक से बॉल को डंक किया, जिससे बैकबोर्ड भी टूट गया। तोड़फोड़ की वजह से स्कूल ने उसके अंकल बेन को बुलाया और पूरा दिन क्लास लगा दी। शाम को काम से देर हो जाने पर अंकल ने उसे कहा कि वह अपनी बहन को घर ले आए। लेकिन पीटर ने बात को हल्के में ले लिया और अपने नए पावर की प्रैक्टिस में गोदाम में झूलता रहा। रात में घर पहुंचते ही अंकल ने उसे डांटा, पर वह गुस्से में घर से निकल गया। चिंता में अंकल भी उसके पीछे निकल पड़े। पीटर एक दुकान में ड्रिंक लेने गया, लेकिन पैसे कम पड़ गए और कैशियर ने उसका मजाक उड़ाया। तभी एक चोर ने कैशियर से पैसे लूटकर भागा, पर पीटर ने मदद करने से मना कर दिया। उधर भागता चोर अंकल बेन से टकरा गया और अंकल ने उसे रोकना चाहा, लेकिन चोर ने उन्हें गोली मार दी। जब पीटर वहां पहुंचा और अंकल को खून में लथपथ देखा, उसका दिल टूट गया। वह खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगा। पुलिस जांच में पता चला कि चोर के हाथ पर दिल का टैटू था, वही जिसे पीटर ने सुपरमार्केट में जाने दिया था। उसने कसम खाई कि वह अपराधी को ढूंढ कर रहेगा। वह रोज न्यूयॉर्क की गलियों में झूलकर अपराधियों को पकड़ने लगा। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने मास्क बनाया और एक खास तरह का वेब शूटर भी तैयार किया। ऊंची इमारत से कूदकर उसने पहली बार वेब शूटर का टेस्ट किया और वह कामयाब रहा। धीरे धीरे वह न्यूयॉर्क का सुपरहीरो स्पाइडरमैन बन गया। रात को अपराधियों को पकड़ते हुए पुलिस उसे गलत समझकर दुश्मन समझ बैठी और उसके पीछे पड़ा गई। उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन के पिता पुलिस चीफ थे और स्पाइडरमैन को एक खतरनाक अपराधी मानते थे। डिनर टेबल पर उन्होंने स्पाइडरमैन को खूब बुरा भला कहा, जिससे पीटर का गुस्सा बढ़ गया। बाद में पीटर ने ग्वेन को अपनी असली पहचान बता दी। एक रात शहर पर हमला किया एक बड़े लिजर्ड मैन ने, जो दरअसल पीटर का विज्ञान शिक्षक डॉक्टर कॉनर्स था। वह अपनी टूटी बाह उगाने की कोशिश में खुद ही एक राक्षस बन गया था। पीटर ने कई लड़ाइयों के बाद डॉक्टर कॉनर्स की योजना का पता लगाया। वो न्यूयॉर्क में वायरस फैलाकर सभी इंसानों को छिपकली जैसे बनाना चाहता था। ग्वेन ने वायरस का एंटीडोट तैयार किया और पीटर जान जोखिम में डालकर इमारत की छत पर लिजर्ड से लड़ने पहुंचा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस चीफ ग्वेन के पिता पीटर की पहचान जान गए। अंतिम लड़ाई में लिजर्ड ने पुलिस चीफ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीटर ने आखिरी सेकंड में एंटीडोट लॉन्च कर दिया, जिससे शहर बच गया और डॉक्टर कॉनर्स वापस इंसान में बदल गया। मरते समय पुलिस चीफ ने पीटर से आखिरी विनती की, ग्वेन को इस खतरे में मत शामिल करना। पीटर ने उनकी बात मानकर ग्वेन से दूरी बना ली। फिल्म खत्म होती है इस संदेश के साथ, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। पीटर अब भी न्यूयॉर्क की गलियों में लोगों की रक्षा करता रहता है।